गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ मिड कम्युनिटी चैनल। तो मेरा नाम है आकाश। तो वापस आते हैं आज के हमारे नए वीडियो में। तो आज हम देखेंगे हाउ टू राइट द प्रपोजल, लाइक व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द राइटिंग अ प्रपोजल। ओके, सो प्रपोजल क्या है, ठीक है। प्रपोजल का दूसरा नाम है रिसर्च कॉन्सेप्ट नोट। ओके, तो अभी के नए वाले ज़माने में उसको रिसर्च कॉन्सेप्ट नोट बोल रहे हैं, तो पिछले ज़माने में उसको प्रपोजल कहते थे, ठीक है। प्रपोजल क्या है? प्रपोजल एक ऐसी चीज़ है जो आप पहली फर्स्ट टाइम लिख के आप आईसीएमआर को भेजते हो, वो अप्रूव करने के बाद आप उसको रिसर्च करते हो, फिर बाद में आप रिपोर्ट लिखते हो, ठीक है। प्रपोजल एक ऐसी चीज़ है जो लाइक ये बताता है कि लाइक आप क्या करने वाले हो, कि आपका टॉपिक क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, आप किनको इंक्लूड कर रहे हो और क्या क्या यूज़ करने वाले हो, और आपके रिसर्च से क्या आने वाला है, इन मतलब और क्या आ सकता है, ये आप लिख के आईसीएमआर को भेजोगे, ठीक है। तो ये वो लोग अप्रूव करने के बाद आप रिपोर्ट रिपोर्ट लिखना, लाइक रिसर्च कंटिन्यू करोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रपोजल किस तरह से लिखते हैं और लाइक उसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। लाइक व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ प्रपोजल। सो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधी बात, नो बकवास। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट द प्रपोजल स्टार्टिंग विथ योर रेफरेंस आईडी। ओके, सो फर्स्ट प्रपोजल लिखते टाइम आपके कोने में रेफरेंस आईडी डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड व्हाट इज द फॉन्ट वाइल राइटिंग द प्रपोजल, लाइक आप जब भी लिखते रहते हैं ना, फॉन्ट कैसा होना चाहिए? Font should be Times New Roman, okay, and size should be 12 with single spacing and justified, okay. Font should be Times New Roman, okay, Times New Roman में लिखना है और साइज 12 रखना है, ठीक है। फर्स्ट रेफरेंस आईडी लिखना है, फिर बाद में पूरा लिखना कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो व्हाट आर दी वर्ड्स, लाइक ओके, कितना वर्ड लिखना है? फर्स्ट आपने रेफरेंस आईडी लिखा, एसटीएस 2024 का रेफरेंस आईडी डाला, फिर बाद में लिखना चालू किया। फर्स्ट लिखना है टाइटल, फिर इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, implications और आउटकम, व्हाट आर द रेफरेंसेस यू हैव टेकन। ओके, तो इस फॉर्मेट में लिखना है, ये सारे टॉपिक्स होना जरूरी है, ठीक है। और ये भी उन लोगों ने किस टाइटल में कितना ऑब्जेक्टिव, कितना वर्ड्स लिखना है वो भी बताया, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा। टाइटल शुड नॉट बी मोर देन 25 वर्ड्स, ओके, एंड इंट्रोडक्शन शुड बी ऑफ 300 वर्ड्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 100 वर्ड्स मैक्सिमम, मेथोडोलॉजी ऑफ 800 वर्ड्स, implications and outcome should be of 100 words, references in a Vancouver style, okay, references should be in Vancouver style, 300 words is max, okay. So तो ये लोग ये जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं ना, इट शुड बी लाइक नियर टू दैट वर्ड्स, ओके, लाइक 100 वर्ड्स ज़्यादा भी लिख सकते हो, पर टाइटल शुड बी ऑफ एग्जैक्टली लेस देन 25 वर्ड्स, ओके। टाइटल शुड बी ऑफ सिंपल एंड इट शुड बी लेस देन 25 वर्ड्स। तो फर्स्ट टॉपिक पे आता है, फर्स्ट इज रेफरेंस आईडी। ओके, रेफरेंस आईडी आपको आपके मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था कि लाइक रेफरेंस आईडी कहाँ पे मिलता है, कि लाइक लेफ्ट अपर कॉर्नर में वहाँ पे मिलेगा रेफरेंस आईडी, ठीक है। वो आप अपने पेज में लेफ्ट अपर कॉर्नर में लिखना है, ठीक है। लाइक स्टार्टिंग में रेफरेंस आईडी डालना है, ठीक है। और रेफरेंस आईडी के अलावा आपके कॉलेज के डिटेल्स, आपका नाम, आपका गाइड का डिटेल्स, कुछ भी आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं होना चाहिए। और एक और वीडियो बनाया लाइक व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर आईसीएमआर एसटीएस, वो वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। तो कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके प्रपोजल में रहा तो वो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट योर रेफरेंस आईडी, ओके। सो फिर लिखना है टाइटल। टाइटल लिखने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है टाइटल, ठीक है। टाइटल शुड बी इंटरेस्टिंग एंड इट शुड बी मोर कॉन्साइज, एक्यूरेट एंड शॉर्ट, ओके। तो एक बार टाइटल पढ़ लिया तो लोगों को समझ आना चाहिए कि लाइक आप किस बारे में रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। टाइटल शुड बी उतना अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इन इंट्रोडक्शन यू शुड एक्सप्लेन अबाउट द रैशनल बिहाइंड द वर्क, ओके। मोटा मोटी आपको बताना है कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है। फिर आपको आप कौन सा स्टडी मॉडल यूज करने वाले हो और वो मॉडल ही क्यों यूज कर रहे हो, ठीक है। और आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर देना है, मतलब आप जो रिसर्च कर रहे हो उसके रिलेटेड लाइक कितना अवेलेबल नॉलेज है और आपके रिसर्च करने के बाद क्या नॉलेज आएगा, ठीक है। और आपको ग्रॉसली ये भी बताने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब आप रिसर्च क्यों कर रहे हो, ठीक है। फिर बाद में आता है डिस्कशन शुड बी सपोर्टेड विद अप्रोप्रिएट रिसेंट रिव्यू ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी एक्सप्लेन एंड प्रोवाइड द रैशनल बिहाइंड द वर्क, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ओके। तो ये सारी चीज़ें लाइक पढ़ने वाली है, मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट से पढ़ लेना, लाइक एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लिखने की बारी आती है ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स मतलब आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, मतलब आप ये करने वाले हो वो सीधा पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, मतलब आप कुछ करने वाले हो तो सीधा वो पॉइंट की तरह होना चाहिए, ठीक है। और वो इजीली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और रिसर्च के खत्म होने तक वो सारे ऑब्जेक्टिव्स रीच आउट होने चाहिए, मतलब आप उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरे करने की क्षमता रखनी चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव शुड स्पेसिफाई द व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज इज इन द स्टडी इज गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड, ओके। लाइक आपके रिसर्च से क्या नॉलेज आने वाला है वो आपके ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में आपको डिस्क्राइब करना है कि लाइक आपका स्टडी डिज़ाइन क्या है, स्टडी पॉपुलेशन क्या है, इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, स्टडी मेथड,
लाइक केस कंट्रोल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी, वो सब के बारे में बता रहे हैं। लाइक आपका कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, आपके कॉलेज में कर रहे हो क्या, आपके कॉलेज के बाहर कर रहे हो, पेशेंट्स को इंक्लूड कर रहे हो क्यों नहीं, वो सारी चीज़ें आपको मेथडोलॉजी में बताएं। मतलब आपका रिसर्च किस तरह से होने वाला है और क्या मेथड यूज़ होने वाला है, वो मेथडोलॉजी में बताना रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी उन्होंने दिया है डिटेल में, आप वही देख लेना। फिर आता है इम्प्लीकेशंस एंड आउटकम। इम्प्लीकेशंस ऑफ आउटकम का मतलब है आपके रिसर्च का जो भी प्रोडक्ट आने वाला है, आप थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हो कि लाइक पॉजिटिव आने वाला है कि नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। कुछ रिसर्च वर्क ऐसे होते हैं कि लाइक फुल्ली फिक्शनल रहता है, उनका गारंटी नहीं रहता क्या क्या आउटकम आने वाला है। बट कुछ रिसर्च को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लाइक ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि मतलब ये रिसर्च करने से ये वाला फायदा हो सकता है, तो वो सब इम्प्लीकेशन या आउटकम्स में लिखना होता है, ठीक है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट आता है रेफरेंसेस, ठीक है। रेफरेंसेस मतलब ये रिसर्च के बारे में आपने जानकारी कहाँ से हासिल की, मतलब पबमेड, मोस्ट ट्रस्टेड इज पबमेड, ओके। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया कि लाइक हाउ टू यूज पबमेड, ओके। तो कहाँ से आपने रेफरेंसेस लिया, कौन कौन से रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े हैं, उनमें से क्या क्या पॉइंट्स लिए हैं, और आपने कौन कौन सा गैप्स आइडेंटिफाई किया, और उसमें रिसर्च टॉपिक को अपना रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। तो ये करना है। तो इसके बारे में पूरा पीडीएफ है। आई होप मैं जो बता रहा हूँ आपको कुछ ग्रॉसली अंडरस्टैंड हो रहा होगा। तो मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, लाइक 3 या 4 स्क्रीनशॉट है, लास्ट में भी डाल दूंगा, तो आप उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसके अलावा मैंने लगभग 7 वीडियो बनाए, लाइक how to write a research proposal, how to choose a guide and the topic, how to submit the report, how to write a report, what is the terms and condition for ICMR STS। लगभग पूरा हर चीज़, लाइक बिगिनर से लेकर एंड तक मैंने पूरा ICMR STS के बारे में पूरा बता दिया है। तो प्लीज चेक आउट दैट प्लेलिस्ट, ओके, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज वॉच ऑल द वीडियोस ऑन ICMR STS एंड प्लीज कीप चेकिंग द वेबसाइट। मैंने हर वीडियो में बोला है कि लाइक वेबसाइट चेक करते रहो, क्योंकि वो लोग डेट्स ऊपर नीचे करते रहते हैं, ठीक है। तो SCS स्कॉलरशिप अमाउंट भी आएगा, तो इसलिए रिसर्च करना ज़रूरी है। तो वो एक फैक्टर है। और आप एक चीज़, ICMR का मेन मोटो है कि लाइक आप कुछ नया इन्वेंट करने का उनसे उम्मीद नहीं है, पर मेन मोटो ये है कि लाइक आप रिसर्च मेथोडोलॉजी सीखो, मतलब बच्चों को रिसर्च कैसे करते हैं सीखने के लिए वो ICMR STS चला रहा है, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखे, आप रिसर्च कर सकते हो। So that's it guys, this was a short video on how to write the research concept note और the proposal, okay, so called proposal ही है। तो फॉर्मेट भी बताया है, वर्ड्स भी बताया है, और क्या किस तरह लिखना है, ठीक है, लाइक कितना वर्ड्स लिमिट पे है वो भी बता दिया, ठीक है। तो इसी के साथ ICMR STS के बारे में यही लास्ट वाला वीडियो होगा, ठीक है। तो इसके आगे इस ICMR STS पे कोई भी वीडियो नहीं आएगा। आपका कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज मी आकाश, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।